आज कबीर जयंती, और इस प्रसंग में हम स्मरण कर रहे हैं उस महामानव का जो हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के अंतर्गत निर्गुणपंथी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में, सजग समाज सुधारक के रूप में और एक महान क्रांतिकारी संत के रूप में युगों युगों से जन जन की आस्था का केंद्र रहा है। कबीर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम कबीर का स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर दृष्टि डालते हुए मानवीय मूल्यों के प्रखर प्रवक्ता के रूप में कबीर की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यदि हम किसी ऐसे व्यक्तित्व की खोज में निकलें जिसकी मेधा और कवित्व शक्ति में विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक समन्वय रहा हो, जिसने समाज के निम्नतम वर्ग में रहकर भी उच्चतम वर्ग को अपनी प्रखर प्रतिभा के बल पर पराभूत कर दिया हो, जिसने अशिक्षित रहकर भी अपने युग के तमाम पंडितों और ज्ञानियों को अपने अकाट्य तर्कों के सन्मुख नतमस्तक होने पर विवश कर दिया हो, जिसने भाषा और व्याकरण के सुडोल सांचों से अपरिचित रहकर भी अपनी सीधी सादी सरल और सरस काव्योक्तियों के द्वारा कोटि कोटि जनता के अंतःकरण में असंख्य भावधाराओं को प्रवाहित कर दिया हो, तो हमारा साक्षात्कार कालजयी महाकवि कबीर से होता है। कबीर क्या हैं? कबीर का वैचारिक दर्शन क्या है? कबीर के कवित्व की गहराई कितनी है? इन प्रश्नों का सम्यक उत्तर दे पाना कदाचित किसी भी सुधी समीक्षक के बूते की बात नहीं है। दरअसल कबीर के व्यक्तित्व की बुनावट एक अनोखी बुनावट है। वो संत होते हुए भी भक्त हैं, भक्त होते हुए भी संत। वे हिंदू होते हुए भी मुसलमान हैं, मुसलमान होते हुए भी हिंदू। वे योगी होते हुए भी संसारी हैं, संसारी होते हुए भी योगी। वे पंडित होते हुए भी अपंडित हैं और अपंडित होते हुए भी पंडित। वे अपने आप में अनूठे हैं। उनका हर अंदाज निराला है, उनकी हर अदा बेमिसाल है। यदि स्वयं उन्हीं के शब्द लेकर कहा जाए तो कहिबे को शोभा नहीं, कहिबे को शोभा नहीं, देखिया ही उन्मान। कबीर के इसी शोभातीत व्यक्तित्व पर रीझ कर विख्यात समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी पैदा नहीं हुआ। महिमा में तो जैसे यह व्यक्ति अपना कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं जानता। कबीर का आविर्भाव एक ऐसे संक्रांतिकाल में हुआ जब समूचा देश राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक सभी दृष्टियों से संकट के एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। तैमूर के आक्रमण से जर्जर हुए देश में क्रमशः तुगलक, सैयद और लोदी राजवंशों की कमजोर और प्रभावहीन शासन व्यवस्थाओं ने चतुर्दिक एक अराजकतापूर्ण स्थिति निर्मित कर दी थी। को नृप हो हमें कहानी। इस उदासीन मनोवृत्ति से ग्रस्त जनमानस विषम भेद बुद्धि, नाना प्रकार की रूढ़ियों, दुर्व्यसनों और कुरीतियों के जाल में फंस पतन के गर्त की ओर अग्रसर हो रहा था। छुआछूत और वर्ण व्यवस्था की विषम वृत्तियां अमरबेल की भांति फल फूल रही थी। नैतिक आचार विचार और आदर्श अर्थहीन हो चले थे। समाज में बाल विधवाओं की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा था। ऐसी ही एक अप्रिय स्थिति की देन स्वयं कबीर थे। दूसरी ओर धार्मिक विकृतियों की स्थिति तो और भी अधिक भयावह थी। शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, नाथ, सिद्ध, जैन, बौद्ध, सूफी और इस्लामी जैसे नाना धार्मिक मत और संप्रदाय अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग लेकर भोली भाली जनता के सन्मुख
अपनी श्रेष्ठता का दावा प्रस्तुत करते हुए उसे दिग्भ्रमित कर रहे थे। चतुर्दिक, घृणा, वैमनस्य, मिथ्याचार, पाखंड, दंभ, लोभ, लालच और वैर विरोध का कसेला वातावरण फैला हुआ था। ऐसी ही विषम और दुर्वह स्थितियों के बीच कबीर ने स्वयं को खड़ा पाया। चारों दिशाओं से उठती शोषितों और पीड़ितों की करुण कातर पुकार उन्हें भीतर तक बेध गई। विघटित होते हुए मानवीय मूल्यों ने उनकी पेशानी पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी। इन्हीं दग्ध और विक्षुब्ध क्षणों में इस अप्रतिम योद्धा ने शमशीर उठाई और चल पड़ा एक सात्विक महासमर की ओर। और फिर उसके भीमकाय प्रहारों से कोई नहीं बच पाया। मानवीय मूल्यों के सशक्त पक्षधर कबीर का सर्वाधिक करारा प्रहार हुआ सामाजिक वैषम्य और वर्ण व्यवस्था के खोखले विधान पर। उन्होंने उन तमाम धर्म ग्रंथों और उनमें लिखे विधानों को व्यर्थ करार दिया जो आंखों देखी स्थिति से मुख मोड़कर मनुष्य मनुष्य में भेद करते हों और मनुष्य से उसका जायज हक छीनते हों। उन्होंने धर्म के ठेकेदारों से कहा, तू कहता कागद की लेखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उरझाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। दंभी पंडितों को ललकारते हुए उन्होंने उनसे पूछा कि वे बताएं कि क्या उनकी शिराओं में दूध प्रवाहित हो रहा है और निम्न वर्ग की शिराओं में क्या मामूली लहू? किसने उन्हें इतने ऊंचे पद पर आसीन होने का अधिकार प्रदान किया और किसने निम्न वर्ग को पांव तले रहने पर विवश किया? उन्होंने कहा, हमरा कैसा लोहू तुम्हरा कैसा दूध, हमरा कैसा लोहू तुम्हरा कैसा दूध, तुम कैसे ब्राह्मण और हम कैसे शूद्र। छुआछूत के पुजारी, उच्च वर्गीय, जिनके कुएं और जिनके गागर निम्न वर्ग के लिए सर्वथा अस्पृश्य थे, वर्जित थे, निषिद्ध थे, उनके चरित्र का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कबीर ने कहा, ऊंचे अपनी करें बड़ाई, गागर कुआं न दें और वेश्या के पांव तल सोवे, ये कैसी ऊंचाई। उन्होंने बारंबार पुकार पुकार कर कहा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, जाका पिंड ताही का सींचा। उन्होंने कहा कि अरे उस परम पिता परमात्मा ने तो सबको अपने ही अंश से, अपने ही नूर से उत्पन्न किया है, फिर कौन उत्कृष्ट और कौन निकृष्ट, कौन श्रेष्ठ, सब उस ईश्वर के बंदे हैं। उन्होंने कहा कि वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो राम, वो रहीम, वो तो घट घट में समाया हुआ है। खालिक खलक खलकते खालिक, सब घट रया समाई। दरअसल कबीर का उद्देश्य सदियों से पद दलित सर्वहारा वर्ग के जायज हकों की सशक्त पैरवी करना और उनके लिए एक समतावादी मूल्य की जमीन तैयार करना था। और इसके लिए वे निरंतर लड़ाई लड़ते रहे, प्रतिगामी ताकतों के खिलाफ खड़े रहे। कबीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सांप्रदायिक एकता की स्तुति पहल की थी। क्रिस्टोफर कॉर्डवेल एक विचारक हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक उत्कृष्ट कलाकार के लिए पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि वो सर्वहारा वर्ग का अगुवा बन मानवता के हित में वर्ग विरोधी क्रांति अभियान का नेतृत्व करे। और कहना न होगा कि कबीर का व्यक्तित्व और कबीर का कृतित्व इन पंक्तियों का जीवंत साक्ष्य कहा जा सकता है। मित्रों, कबीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सांप्रदायिक एकता की स्तुति पहल की थी। उन्होंने जन जन तक इस चिरंतन सत्य को पहुंचाना चाहा था कि महादेव और मोहम्मद, ब्रह्मा और आदम, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये वस्तुतः एक ही हैं। और एक पिता की संतान होने के नाते हिंदुओं को, मुसलमानों को, दोनों को हिल मिलकर एक साथ प्रेम पूर्वक एक जमीन पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा, वही महादेव वही मोहम्मद, वही महादेव
वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहाने, हिलमिल एक जमी पर रहिए। उन्होंने कट्टरपंथी हिंदुओं और कट्टरपंथी मुसलमानों दोनों ही के कृत्यों की तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने कहा, हिंदुन की हिंदुआई देखी, हिंदुन की हिंदुआई देखी और तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दो राह न पाई। अपने अपने आराध्य की अंधभक्ति में चूर, एक दूसरे का खून बहाने पर आमादा कट्टरपंथी हिंदुओं और कट्टरपंथी मुसलमानों दोनों ही को फटकारते हुए कबीर ने कहा, हिंदू कहे मोहे राम पियारा, हिंदू कहे मोहे राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, हिंदू कहे मोहे राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोहू जाना। कबीर का उद्देश्य सांप्रदायिक वैर विद्वेष का शमन कर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और बंधुत्व जैसे मूल्यों की स्थापना करना था। यदि आज के संदर्भों में कहें तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कदाचित यही कबीर का मूल मंत्र था और इसी पर वे जीवन भर कार्य करते रहे। कबीर कोरे स्वप्नद्रष्टा विचारक या उपदेशक मात्र नहीं है। उनकी चिंता विघटित होते हुए मानवीय मूल्यों की चिंता है। वे स्वयं अपने लिए नहीं, वे समूची मानवता के लिए बिसूरते हैं। वे कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर मनुष्य को भीतर से बाहर तक सच्चा और खरा इंसान बनाने की कोशिश में प्राणपण से जुड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन इस अभियान पर निकलते वक्त वे सर्वप्रथम स्वयं अपना घर जलाते हैं। उन्होंने कहा, हम घर जा रहा अपना, हम घर जा रहा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, जो घर जा रहे आपनो वो चले हमारे साथ। उन्होंने जिन जिन मूल्यों की, जिन जिन उसूलों की चर्चा की, प्रेम, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, शील, सादगी, साधुता, इन सभी मूल्यों को सबसे पहले उन्होंने स्वयं अपनाया, तत्पश्चात उन्हें दूसरों को अपनाने के लिए कहा। यही कारण है कि उनकी कथनी और उनकी करनी में हमें किसी प्रकार का कोई फर्क दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि कबीर में स्वयं को डंके की चोट भरे चौराहे पर खड़ा कर देने का साहस और बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती देने का मादा दिखाई देता है। कबीर प्रेम के अनन्य पुजारी हैं, जो एक ऊंचा मानवीय मूल्य है। प्रेम को कबीर ने सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने तो मानवीय चेतना का मूल आधार प्रेम तत्व में ही खोजा। उनकी नजर में सच्चा पंडित और सच्चा ज्ञानी वही है जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा हो। वे उस पढ़े लिखे व्यक्ति के जीवन को भी निस्सार समझते हैं, निरर्थक समझते हैं, अर्थहीन समझते हैं, जिसके दामन पर प्रेम का एक छींटा तक न पड़ पाया हो। वे कहते हैं, पढ़ी पढ़ी के पाथर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीर प्रेम की पड़ी न एको छींट। कबीर उस अंतःकरण को जिसमें प्रेम का संचार नहीं हो सका निर्जीव मानते हैं, निष्प्राण मानते हैं। वे कहते हैं, जेहि घट प्रेम न संचरे, जेहि घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जेहि घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिनु प्राण। कबीर ने कदाचित समूची दुनिया को प्रेम के रेशमी बंधनों में बांध लेने का सुंदर सपना देखा था। यह तथ्य उनकी गहरी मानवीय संवेदना का परिचायक है। उनका मानना था कि दुनिया में किसी को भी चतुराई से
चालाकी से, छल कपट से और धूर्तता से अपना नहीं बनाया जा सकता। किसी को अपना बनाने या किसी को रिझाने की कला तो केवल और केवल प्रेम ही को आती है। स्वामी से लेकर सेवक तक सब एक मत और एक मन हो सकते हैं केवल प्रेम ही के बूते पर। वे कहते हैं, स्वामी सेवक एक मत, स्वामी सेवक एक मत, मन मनसो मिल जाई, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। कहना न होगा कि कबीर के इसी लौकिक प्रेम के माध्यम से ही उनके अलौकिक प्रेम का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रेम की भांति ही कबीर सत्य को भी एक बहुत ऊंचे मानवीय मूल्य का दर्जा देते हैं, कारण कि उनका स्वयं का जीवन सत्य की एक खुली किताब रहा। उनका तो स्पष्ट मत है कि सत्य से बड़ा कोई तप और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। उन्होंने कहा भी, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य आचरण की महिमा का बखान करते हुए कबीर कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में सत्य का वास है, जिसके अंतःकरण में सत्य का वास है, उसे अपने कर्मों का, अपने आचरणों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते वक्त किंचित भी, लेश मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती। यहां तक कि परमात्मा तक के दरबार में सत्यवादी का दामन कोई छू नहीं सकता। वे कहते हैं, लेखा देना सोहरा, लेखा देना सोहरा जो घट सांचा होई, लेखा देना सोहरा जो घट सांचा होई, साईं के दरबार में पल्ला न पकड़े कोई। सांसारिक लोकलाज के डर से, सांसारिक लोक लज्जा के भय से सत्य आचरण से परहेज करने वाले की तुलना वे उस अज्ञानी मनुष्य से करते हैं जो बहुमूल्य हीरे को तो त्याग देता है और कांच के मामूली टुकड़े को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहता है। उन्होंने कहा, कबीर लज्जा लोक की सुमरे नाही सांच, कबीर लज्जा लोक की सुमरे नाही सांच, और जानबूझ हीरा तजे काठा पकड़े कांच। कबीर मिथ्याचारी मनुष्य की संगत से, उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहते हैं। वो अपने राम जी से प्रार्थना करते हैं कि जानबूझ सांचई तजय और करे झूठ से नेह, ताकि संगत राम जी सपने उमा नहीं दे, कि मुझे सपने में भी ऐसे व्यक्ति की संगत आप मत देना। कबीर की ये सत्य निष्ठा उनके दर्शन को बलवती रूप प्रदान करती दिखाई देती है। कबीर अहिंसा को परम धर्मवत मानते हैं। यह अहिंसा एक बहुत ऊंचा मानवीय मूल्य है। वे किसी भी तरह की हिंसा और जीव हत्या के घोर विरोधी हैं, फिर चाहे वो जीव के स्वाद की खातिर की जाए या फिर किसी धार्मिक कर्मकांड या अभिचार के नाम पर। उनकी दृष्टि में यह एक आसुरी कृत्य है जिससे प्रत्येक सदाचारी मनुष्य को बचने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म और धर्म की रूढ़ियों की आड़ में निरीह पशुओं की हत्याएं करने वालों को फटकारते हुए उन्होंने कहा है कि जीव बधत को धर्म कहत, जीव बधत को धर्म कहत, फिर अधर्म कहां रे भाई। यदि तुम जीव की हत्या को धर्म कहोगे तो फिर अधर्म को किस रूप में परिभाषित किया जाएगा। धर्म और धर्म की रूढ़ियों के नाम पर निरीह जीवों की गर्दन पर छुरी चलाने वालों से वे पूछते हैं कि बकरी मुर्गी किन फुरमाया, इन नन्हे नन्हे जीवों को किसने बनाया, बकरी मुर्गी किन फुरमाया और किसके हुक्म तुम छुरी चलाया। हत्या के और बंदगी के अटपटे समीकरण कबीर के गले नहीं उतरते। वे मुसलमानों से पूछते हैं कि दिन भर रोजा रखत है, दिन भर रोजा रखत है और रात हनत है गाय, अरे एक हत्या एक बंदगी, अरे कैसे खुशी खुदाए। जिबह को हलाल नाम देकर जायज करार देने की प्रवृत्ति के भी कबीर खिलाफ हैं। वे कहते हैं, जोर कर जिबह करें और नाम देत हलाल, लेखा लेगा साईं जब
होगा कौन हवाल। कबीर इस प्राकृतिक सत्य को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वे ईश्वर के बनाए हुए हैं। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी के जीवन को हरने का हमें कोई अधिकार नहीं। वे कहते हैं कि बकरी मारे कुकड़ी मारे हक हक करी बोले, बकरी मारे कुकड़ी मारे हक हक करी बोले, अरे सबे जीव साईं के प्यारे, उबरोगे किस बोले। जब उसके दरबार में तुम्हारी पेशी होगी तो तुम क्या कह करके अपने आप को बरी कराओगे। यकीनन कबीर के इसी अहिंसावादी दर्शन ने आगे चलकर युग पुरुष गांधी के अहिंसावादी विचार का भी पथ प्रशस्त किया है। कबीर का दर्शन किसी भी तरह के लोभ लालच और परिग्रह की प्रवृत्ति का निषेध करता है। यह अपरिग्रह भी एक बहुत ऊंचा मानवीय मूल्य है। उनकी तो स्पष्ट धारणा है, वे कहते हैं कि जिनको कछु नहीं चाहिए वे ही शाहनशाह। वे स्वयं एक गरीब जुलाहे थे, चादर बुनकर उसके विक्रय से उतना ही प्राप्त करते जितना पेट की क्षुधा शांत करने के लिए जरूरी हो। बाकी गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देना उनके लिए आत्मिक सुख का विषय बनता था। वे ईश्वर से उतना ही मांगना पसंद करते हैं जितना कुटुंब पालन के लिए और अतिथि सत्कार के लिए जरूरी हो। वे कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भूखा ना जाए। मित्रों, जरा हम विचार करें, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कितने साधनों और संसाधनों की जरूरत होती है भला। उसका काम कम से कम में भी चल सकता है और अधिक से अधिक भी उसके लिए कम हो सकता है। कबीर ने बड़ी दुर्लभ बात कही थी। उसने अपने परमात्मा से कहा था, मुझे थोड़ा सा आटा दे देना, थोड़ी सी दाल दे देना, थोड़ा तेल और मिर्च मसाला दे देना, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इकसर मांगूं चून, अदसर मांगूं दाल, तनिक तेल मिर्च नोन, मोहे दो वक्त जीवाल। मैं दोनों वक्त जी लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और परिग्रह का इससे बड़ा उदाहरण विश्व साहित्य में किसी कवि में, किसी संत में आपको न देखने को मिलेगा न सुनने को मिलेगा। यहां पर कबीर सचमुच में अप्रतिम है। वो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ना कि महिमा में यह व्यक्ति अपना कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं जानता, वो अक्षरशः सत्य है। कौड़ी कौड़ी जोड़कर करोड़ों की दौलत इकट्ठी करने वालों को वो कहते हैं कि दुनिया से जाते वक्त एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, यहां तक कि तन की लंगोटी भी यहीं छोड़ देनी पड़ेगी। वे कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी जोड़कर जोड़े लाख करोड़, कौड़ी कौड़ी जोड़कर जोड़े लाख करोड़, और चलती बार न कछु मिलिया, पहिरी लंगोटी छोड़ी। वे जीवन भर संग्रहण के खिलाफ रहे, परिग्रह के खिलाफ रहे। उनका जो पुत्र था उसका नाम था कमाल। तो अपने पुत्र कमाल की परिग्रह में और संग्रहण में रुचि देख करके और बड़े दुखी होकर के उन्होंने क्षुब्ध होकर के धिक्कारते हुए कहा था कि बूढ़ा वंश कबीर का, अरे भाई मेरा तो वंश ही डुबा दिया इसने। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और हरि का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर कहते हैं ये ऊंचे ऊंचे भवन, ये शानदार भव्य राजप्रासाद, ये गगनचुंबी अट्टालिकाएं, अरे क्या ये तुम्हारे असली घर हैं? तुम्हारा असली घर तो वो है 3.5 हाथ या अधिक से अधिक 3.25 हाथ जमीन का टुकड़ा, जहां या तो तुम्हें जलाया जाएगा या तुम्हें दफनाया जाएगा। वो कहते हैं काहे काहे चिनावे मेड़ियां, मेड़ियां मालवी का शब्द है, मंजिलें,
काहे चिनावे मेड़ियां लांबी भींत पसारी। लंबी चौड़ी दीवारें, ऊंची ऊंची मंजिलें, अरे भाई क्यों, ये कवायद किसके लिए? काहे चिनावे मेड़ियां लांबी भींत पसारी, अरे घर तो 3.5 हथ और घणो तो 4.25। तेरा असली घर क्या है, ये तुझे समझना होगा। कबीर के इस धन और अर्थ संग्रह के निषेध भाव में हमें उनके समतावादी विचारों की झलक मिलती है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने एक स्थान पर कहा था कि कबीर एक क्रांतिदृष्टा महात्मा थे और प्रकारांतर से समतावादी मूल्यों की स्थापना करना उनके जीवन का उद्देश्य था और इसके लिए वे बराबर लगातार निरंतर प्रयत्न करते रहे। कबीर शील, सादगी और साधुता को मनुष्य की सच्ची और खरी पूंजी मानते, क्योंकि वे स्वयं भी इसके जीवंत प्रतिरूप थे। किसी भी तरह की आचरणहीनता, आडंबर और असाधुता उन्हें कभी पसंद नहीं रही। वे सरल और अकृत्रिम जीवन शैली के हामी थे। उनका विश्वास ढोंग धतूरों में नहीं, निश्चल और खरे आचरणों में था। जप, तप, तीरथ, बरत, माला, कंठी, रोजा, नमाज, इन सब की बजाय उन्होंने मन, वचन और कर्म की ईमानदारी को महत्व दिया। उन्होंने हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी सिर्फ एक ही बात कही, सोई हिंदू और सोई मुसलमान जाका दुरुस्त रहे ईमान। ईमान की बात करने वाला कवि है। वो कहता है जाति से मुझे कोई लेना देना नहीं भाई, तुम्हारा ईमान दुरुस्त यदि है तो तुम अच्छे इंसान हो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कबीर ने जो कुछ भी कहा उसे कर्मों की भाषा में कहा, उसे आचरणों की भाषा में कहा। वे उपदेशक नहीं हैं, वे कथाकार नहीं हैं, वे व्यास गादी पर बैठे हुए पंडित नहीं हैं, वे कर्म के प्रवक्ता हैं, वे आचरण के व्याख्याकार हैं। एक बार ओशो ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि गीता होगी कितनी भी बड़ी कर्मों की प्रवक्ता, लेकिन मुझे लगता है कबीर के वचनों और कर्मों से बढ़कर नहीं। कबीर का स्वर मानवता का स्वर है। वे मानवीय मूल्यों के अमर उद्गाता हैं, वे मानवीय मूल्यों के प्रखर प्रवक्ता हैं। प्रख्यात ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने एक बार कहा था कि परमपिता परमेश्वर को जब धरती पर रह रहे अपने पुत्रों से संवाद कायम करना होता है या उन तक अपने मन की बात पहुंचानी होती है, तो वो उन्हीं में से किसी निर्मल हृदय संत को, कवि को या कलाकार को चुन लेता है। कहना न होगा कि कबीर ऐसे ही एक निर्मल हृदय माध्यम थे जिन्हें उस परमेश्वर ने अपने काम कराने के लिए चुना था। वे जीवन भर परमेश्वर का सौंपा हुआ काम करते रहे, उसी किरदार को निभाते रहे। मानवीय मूल्यों के संस्थापनार्थ अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर देने के बाद जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने सिर झुकाकर बड़े ही दीन स्वर में अपने साहिब से कहा था, ना कछु किया ना करी सका, ना कछु किया ना करी सका, ना करने जोग शरीर, ना कछु किया ना करी सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया सो साहिब किया, जो कछु किया सो साहिब किया, ताते भया कबीर, ताते भया कबीर, ताते भया कबीर।